सभी उन ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी तथा धम्मित्र, धम्मसहायक सभी को मेरा हार्दिक मैत्रीपूर्ण जय भीम नमोदय। सर्वप्रथम मैं ऑनलाइन जुड़े हुए सभी धम्म बंधुओं, धम्म बहनों को खुद अपने तथा अपने परिवार की तरफ से सबके लिए शुभेच्छा करता हूँ। और रियली ये बहुत बड़ा आयाम हम सभी ये सब देखते हुए तीर्थन बौद्ध महासंघ दिल्ली केंद्र ने धर्मचारी आदरणीय बोधि प्रकाश जी के नेतृत्व में छुआ है। तो सभी साधक साधिकाओं की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां उन्हें देता हूँ और बहुत बहुत शुभेच्छाएं, और साथ ही उनके सभी की तरफ से उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए ढेर सारी शुभेच्छाएं। तो रियली आज हमारे लिए ये शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ही आज एक हर्षोल्लास का दिवस है और इसमें बहुत कुछ हम लोगों ने पूर्व हमारे साथियों ने अपनी अपनी भावना रखी हैं। लेकिन मेरा अपना मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे विकास में ऐसे 4-6 फैक्टर हैं धम्म के इस आध्यात्मिक विकास में। उसमें एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ऑनलाइन के माध्यम से हमने जो भी सीखा और जिन बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स मेंबर से बहुत सारे धम्म मित्र उनसे संपर्क हुआ। तो रियली ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक क्रांतिकारी ये बदलाव है। और साथ ही इसका जो दूसरा पहलू है वो भी मैं अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ मात्र कल से। बोधि प्रकाश जी ने समय समय पे इंगित तो किया, लेकिन मैं कल से बहुत इसमें मतलब समझ रहा हूँ कि तीर्थन बौद्ध महासंघ दिल्ली केंद्र अभी तक कैसे कामयाब हुआ होगा। ये 3 साल चलाने में मैं मात्र 2 दिन में समझ गया। तो रियली सभी साधकों साधिकाओं की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत उनके संघर्ष का और उनके इस चिंतन का मैं बहुत इसके लिए भी बहुत शुभेच्छा करूंगा, पुण्यानुमोदन करूंगा कि हम सब के लिए उन्होंने कैसे इसको चलाने में कामयाब हो रहे हैं। रियली उनका बहुत इंटरनल कोई ये प्रयास होगा कि मैं तो मात्र 2 दिन में समझ गया हूँ कि कितनी इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा होगा। और ये जो ऑनलाइन ध्यान संध्या में मैंने इसमें खुद 5 शिविर ब्रह्मचारी आदरणीय नागरतन जी के नेतृत्व में किए हैं। और वो शिविर मैं बताना चाहूंगा, एक शिविर बज्जी के 7 नियम थे, दूसरा शिविर था रट्टपाल सुत, और तीसरा था धम्म अधम्म और सद्धम्म, और चौथा था संघ दिवस के बारे में उन्होंने बोला था। और इसके बाद 5वां था रथ विनीत सुत। तो रियली मेरे लिए ये बहुत बड़ा काफी मतलब एक धम्म के बारे में जानकारी भरा ये बहुत बड़ा इनके नेतृत्व में एक समय गया कि 5 शिविर मेरे लिए ऑनलाइन करना मेरे लिए बहुत ही में कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो मुझे ये उनका सानिध्य मिला धर्मचारी आदरणीय नागरतन जी का। तो मैं बहुत हृदय से शब्दों से इतना ही कहा ही जा सकता है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं से मेरे आजीवन वो हमारे लिए बहुत श्रद्धेय रहेंगे। और बहुत ही मैं ये उनकी कल्याण मित्रता का हमेशा मैं याद रखूंगा। और इसके बाद 2 शिविर किए मैंने धर्मचारी आदरणीय विमल सिद्धि जी के नेतृत्व में, बोधिसत्व बाबा साहब एवं संविधान, और दूसरा था बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञाएं। तो उनके लिए भी मैं अपने हृदय से बहुत बहुत आभार और पुण्यानुमोदन करता हूँ धर्मचारी आदरणीय विमल सिद्धि जी के लिए कि उनके सानिध्य में इन दोनों शिविरों ने मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और 2 शिविर मैंने किए धर्मचारी आदरणीय मैत्रेय सागर जी के नेतृत्व में, और जिनसे मैं अभी 2-3 दिन से मुझे ये मेरे कुछ सुकर्म का फल होगा, पता नहीं मुझे क्या है कि उनके साथ साथ मैं 3 दिन आज बिता रहा हूँ कि आज मेरे मैं उनके साथ खुद फिजिकली हूँ 3 दिन से संपर्क में। तो ऐसे ब्रह्मचारी आदरणीय मैत्रेय सागर जी जिनके नेतृत्व में जो शिविर थे
वो थे एक बोधिसत्व बाबा साहब की धम्म क्रांति और दूसरा था धम्म पालन गाथा पे। तो इसमें भी बहुत ही हमने काफ़ी उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया था, तो मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक शिविर हमने किया था ब्रह्मचारी आदरणीय एसो सागर जी के नेतृत्व में। वो था बौद्ध धम्म में मन परिवर्तन का महत्व। तो रियली मतलब एक न एक हर शिविर का एक बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन हमारी आध्यात्मिक विकास में है। तो मैं हृदय से उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ। और भी कुछ वो हैं जो मैं अभी क्योंकि मुझे बिल्कुल अवसर नहीं मिला होमवर्क का। यही कहते हैं कि बाकी अनित्यता कैसी है ये बहुत करीबी से मैं देखी। जबकि मेरा प्लान था कि मैं बहुत बारीकियाँ ये सब रखूँगा, लेकिन आज मैं 6:30 बजे भाग-भाग के आज जुड़ पाया। जीएफआर की टीम के साथ में 3 दिन से मैं हूँ, तो बहुत ही उससे आके भाग के 6:30 बजे जुड़ा। तो जो भी एट ए ग्लांस मैं आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, ये बहुत सूक्ष्म है, उसके और ज़्यादा बहुत कुछ है। और उसके साथ विभिन्न तरह के ध्यानों का जो मार्गदर्शन मिला तीर्थन बौद्ध महासंघ दिल्ली के नेतृत्व में। और मेरे ख्याल में उन्होंने शायद 50 से ज़्यादा ऑर्डर्स मेंबर्स का नेतृत्व हमें दिलाने की कोशिश की है। तो रियली उन सभी ऑर्डर्स मेंबर्स का मैं अपने हृदय से सबका पुण्यानुमोदन और आभार करता हूँ। तो बहुत सारे उनकी जो चिंतन का, उनके ज्ञान का हमें सबको फ़ायदा मिला। तो मैं बहुत-बहुत हृदय से उनका आभार सभी ऑर्डर्स मेंबर्स का। और अ, एक शिविर और था ब्रह्मचारिणी उनका नाम था गुण मेघा। गुड़मेघ, हाँ, हाँ। तो वो था मतलब हम बौद्ध क्यों बने या मुक्ति कौन पथे। तो रियली मतलब वो ही बता रहा हूँ कि मैं ऐसे और बहुत सारा वो है। और मैंने संकल्प लिया था कि मैं कभी बहुत रेयर केस में मिस किया हूँ, न कभी मैं मिस नहीं किया। क्योंकि धम्म के बारे में जो कुछ ही कारण रहे कि तीर्थन बौद्ध महासंघ में मैं एक्टिव पार्टिसिपेट मेरी प्लानिंग थी कि मैं मित्र दीक्षा 2002 में मिसेज ने ली थी। उस समय ही मेरा प्लान तभी ये कमिटमेंट मैंने अपने आप से किया था कि मैं 30-40 लोगों के साथ तीर्थन बौद्ध महासंघ में आऊँगा और या आगरा या नागपुर में मेरा मित्र दीक्षा लेने का प्लान था। कुछ लोग भले ही ये समझ रहे कि ये अभी आए, ऐसा नहीं था। मेरे बहुत सभी सीनियर ऑर्डर्स मेंबर्स के संपर्क में मैं 95 से लगभग था। और 97 या 8 की मुझे याद है कि एक ब्रह्मचारी ने एक रात मेरे निवास पर बिताई थी और मुझसे मेरे ख्याल में 1 डेढ़ बजे तक उनसे धम्म चर्चा हमारी हुई। और अंत में वो बहुत खुद ही अब मुझसे कह के रिक्वेस्ट करके अलग हुए थे। अदरवाइज़ मैं अलग होना नहीं चाहता। तो मेरा बहुत संघ के साथ, महासंघ के साथ बहुत ही गहरा मेरा लगाव है और मुझे पता है कि मेरा कल्याण इसी तीर्थन बौद्ध महासंघ में है। और आज लेकिन ये भी मैं धम्मचारी आदरणीय बोधि प्रकाश जी को कहना चाहूँगा, भले ही तीर्थन बौद्ध महासंघ का मैं कुछ मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन आप इसको रखिएगा, ये समय की डिमांड है और टेक्नोलॉजी का आज सारी शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से की जा रही है, तो इसको इग्नोर करके हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आप जो भी आपकी परिषद होती है, आप ज़रूर इसको बहुत स्ट्रॉन्गली रखने की या रखवाने की कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन का ये चलाना ही पड़ेगा। और इसमें रियली मैं खुद अपने माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को इसमें मैंने जुड़वाया है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। और मैं इसका खुद ही पावदेशना करती हूँ, मैं उनको सूचना नहीं कर पाया कि मैं 3-4 दिन से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ना रात में मिल रहा, ना दिन में मिल रहा। तो मैं किसी को अभी यहाँ बैठे-बैठे ज़रूर 3-4 लोगों को मैसेज कर पाया हूँ उसके लिए। तो बहुत सारी दिनों-दिन मेरे भी मुझे वो चारों जो जानवर जिन्हें कहते हैं वो याद हैं धम्म में जिनका आप लोग जानते होंगे। बैल है, घोड़ा है, शेर है और हाथी। तो ये चारों की तरह से मेरी दिन-रात देती वो बढ़ती जा रही है और मैं मतलब कतई थोड़ी आजीविका के लिए थोड़ा बहुत वो समय छोड़ के बाकी मैं धम्म में मेरा
समय अपना खुद प्रयास करने में जा रहा है या लोगों के उसमें। तो रियली मैं और मेरा ये दृढ़ संकल्प है कि मैं बहुत ही अगर जब तक जीऊँगा तब तक तीर्थन बौद्ध महासंघ के की तरफ से जो भी दिशा निर्देश होंगे और को उनको बहुत अच्छी तरह से पालन करने की उस पे चलने की कोशिश करूँगा। ऐसा मेरा ये दृढ़ संकल्प है और मैं अभी क्योंकि साथी तो बहुत लोग हैं अ, खुद भी मैं लेकिन एक एक चीज़ ये भी कहूँगा कि जो खतरा है आप अच्छी तरह भाँप लीजिए कि ये वाक़ई कभी भी बंद हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें इस जो अच्छाई मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये केवल तरीका आप हम सबको बताया गया है, जो ध्यान हमें कराने का और स्टडी करने का, ये अब हमको अभी से ये जान लेना चाहिए, खुद प्रयास करना चाहिए अपना। हमें अकेले में बैठ के हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना और जो लोग घर से निकलते नहीं, उन्हें भी अब इतने 3 साल में तीर्थन बौद्ध महासंघ दिल्ली केंद्र ने समझाने की कोशिश की है कि कम से कम इतनी श्रद्धा आप में शायद बढ़ गई होगी कि आप घर से थोड़े-थोड़े समय के लिए गृह त्याग कीजिए। संघ से अगर जुड़े नहीं हैं, तो अच्छी तरह से जुड़िए फ़ॉर्मली और उसमें उनके साथ समय बिताइए और परिवार के साथ भी मतलब विद फैमिली जुड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि हमें मतलब एक तो मेडिटेशन वगैरह खुद करना है ऑफ़लाइन अकेले में बिना किसी के नेतृत्व में और उसके जो भी कुछ हमारा बुरे अनुभव आते या सब सक्सेसफुल ध्यान नहीं होता, तो जो आपके कल्याण मित्र हैं, कल्याण मित्र भी नहीं है तो जो ऑर्डर्स मेंबर संपर्क में हैं, उनको बना के और अकॉर्डिंगली उनसे डिस्कस करके आप खुद अपना आध्यात्मिक विकास अच्छी तरह से कीजिए। तो ये इसके पीछे जो बंद होने के पीछे यही वो है तो हमें ज़्यादा निर्भरता नहीं करनी चाहिए। ये इसके लिए एक मतलब कह सकते हैं पीछे के बारे में इनका इंटेंशन है। तो हमें खुद प्रयास हमें करना अभी से हमें शुरू कर देना चाहिए। तो अ, और भिन्न तरह के ध्यान साधना मिली, भिन्न तरह के अच्छे ऐसे पूरे देश ही नहीं बाहर से भी मतलब यहाँ जो ऑर्डर्स मेंबर्स को सुनने को मिला, दूसरे देशों में जो काम कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे इनसे संपर्क मिले, उनका मार्गदर्शन मिला, आना-जाना हुआ। तो जैसे हमारे हम सहायक गीतम सिंह जी ने बताया एक शादी में उन्हें ऐसे-ऐसे अनुभव रहे, तो ये हम सबके रियली ऐसे ही है। मैं भी अभी एक ट्रेनिंग सेंटर मोदी नगर का उद्घाटन था, तो उसमें गया, तो वहाँ मतलब कम से कम 10-15 लोगों ने ऐसे अपने खुले हाथों से, खुली बाहों से मिले लोग कि आपको ऑनलाइन देखते थे, आज आप साक्षात मिले। तो कितनी वाक़ई मैत्री है हम लोगों में और तीर्थन बौद्ध महासंघ में। जो बताया है कि एक सुनहरा ये जाल है, तो मैं एक बार पुनः पूज्य भंते हुए संरक्षक जी का भी पुण्यानुमोदन करता हूँ कि जो हमें ये संघ की स्थापना करके देके गए और जिसके सानिध्य में हम सब आज आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं और एक बार पुण्य ब्रह्मचारी आदरणीय बोधि सागर जी का भी मैं आभार पुण्यानुमोदन करता हूँ कि इधर उत्तर भारत में ये विभिन्न सेंटरों की स्थापना करके गए, विभिन्न ऑर्डर्स मेंबर्स को तैयार करके गए, जिनके सानिध्य में आज हम सब विकास ये ले रहे हैं, अपना आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं और उनकी सभी ऑर्डर्स मेंबर्स की दीर्घायु, निरोगी और शुभेच्छा की कामना करते हुए मैं अपने ऐसे टूटे-फूटे शब्दों की यहीं विराम दूँगा।